आजकल या पिछले एक दशक से सिंस 10 ईयर्स एक नया सिस्टम एक प्रचलन चल रहा है। कई लोग सुना होगा आजकल वेगनिज़्म, जैसा ओनली वेजिटेरियन, उसमें वो लोग दूध भी नहीं पिएंगे, अंडा भी नहीं खाएंगे, हनी भी नहीं लेंगे। तो जो भी एनी एनिमल प्रोडक्ट हो, इवन घी भी नहीं लेंगे, बटर भी नहीं लेंगे। हाँ, आजकल वो लोग मिल्क बोले तो सोयाबीन से मिल्क, सोया चीज़, ऐसा ऐसा कुछ वेजिटेबल से ही बनाना एक प्रचलन शुरू है। ये इसका पीछे बैकग्राउंड एक है, जैसा हमारा धरती पर अच्छा भोजन, अच्छा पकवान और आजकल कई कई तरीके के मिला के हमको सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हेल्थ के लिए कैसा खाएं ये हम बताने के लिए। और पुराने ज़माने में जैसा जंगल में सब कुछ होते थे, तो ऐसा कैसा हम डेवलप करें, उसका एक नया सिस्टम आई है, 9 लेयर फूड फॉरेस्ट। एक्चुअली जब हम बगीचा, किचन फार्म या बगीचा जब होते थे, उसमें सब तरीके का फ्रूट्स होते थे, अंडरग्राउंड फ्रूट्स भी होते थे, कैरेट, बीटरूट, कई कई कंदमूल तरीके का। और आजकल साइंस में ये भी आ गया है ये कि प्लांट में नीचे पोटैटो, ऊपर टोमेटो, जैसा पोमैटो जैसा। तो कम जगह में हम कैसे इसको डेवलप करें और ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और खाने वाले पत्ते, खाने वाले जड़ें, खाने वाले सम कुकिंग का ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ वेजिटेबल्स भी है। जैसा पके हुए ब्रिंजॉल में अच्छा टेस्ट होता है, पके हुए कुकुम्बर और भी अच्छा टेस्ट होता है, भिंडी तो कच्चा खा सकते हैं। तो ऐसा कच्चा बच्चा खाने की वजह से हमारा बॉडी के अंदर का छोटे छोटे ग्रैंड एंड ग्रैंडुलर्स जो आजकल जो सेक्रेशन कर रही है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम बहुत पका के, बहुत मसालादार, बहुत ऐसा ऐसा हम खा रहे हैं। उतना पकाने का ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल लोगों का एक अमेरिकन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में आजकल जैसा ऑर्गेनिक फूड सिस्टम विदाउट केमिकल्स कैसा हमको जीना है। एक्चुअली धीरे धीरे जैसा कैंसर तो अभी घर घर का मामला हो गया है, बहुत लोगों का बैक पेन्स, जॉइंट पेन्स और कई कई चीज़ें, बहुत लोग बचपन में चश्मा आ जाना, हियरिंग इम्पेयर्स हो जाना, कुछ लोगों का कई कई प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, मांस, हार्ड मांस प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये सबको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबको ठीक करना है। अपने आप खाने से ही हमको मेडिसिन लेना है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना है। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जैसा हम एक कॉलोनी जीवन में एक दूसरे को कारक पूरक प्रेरक कैसा बनते हैं, ऐसा ही सिम्बियोसिस प्लांट्स में भी होते हैं। तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड द लेयर, अपना अर्थ सॉइल लेयर का 1 फीट के अंदर तक कुछ अच्छा फ्रूट्स होते हैं। जैसा हम उसको आलू भी समझ सकते हैं, स्वीट पोटैटो भी उबाल के भी खा सकते हैं, नहीं उबाल के भी खा सकते हैं। ऐसा स्वीट पोटैटो, कंदमूल, कैरेट, रेडिश, ऐसा बहुत चीज़ें हैं। तो वो 1 लेयर हो गया भूमि का नीचे, और भूमि का ऊपर का 1 लेयर तक टोमेटो है, और कई कई ब्रिंजॉल है, बैंगन है, और भी कई 1 फीट के अंदर ही आपको मिलने के लिए बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। ऐसा 3rd लेयर में आएगा 2 फीट वाला प्लांट्स में जो आने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसा 3 लेयर में आने वाले 3 लेयर, 4th फीट में, थर्ड फीट में 4th लेयर, 5th फीट में 6th लेयर, 7 फीट हाइट वाला प्लांट्स या स्मॉल ट्रीज में आपको मैंगो आ जाती है, पपैया आ जाती है, एंड मैक्सिमम 8 फीट तक जो आदमी अपने आप आसान से लेके खाए। और जब आपके पास कोई केमिकल नहीं है, कोई आप सिंथेटिक चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, तो फ्रूट्स को भी धो के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल आप देके खा लो।
ये कीड़े मकोड़े भी जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली सब विषय फैलाते नहीं है। एक्चुअली दे आर हेल्पिंग अस फॉर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सो कीड़े भी हमारा हेल्पिंग हैंड्स है। हाँ, उनका रहने का जगह अलग है, हमारा रहने का जगह अलग है। हम आजकल उनका जगह एंक्रोच कर रहे हैं, वो लोग हमको तंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, और ये भी एक मानसिक शास्त्रज्ञ ने पाया है, अगर हम उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिर अगल बगल में ही जी रहे हैं, तो वो भी हमको डिस्टर्ब नहीं करते। मच्छर मक्खी भी हमको डिस्टर्ब नहीं करते। ये भी एक सिस्टम है, वो भी पहचानते हैं हमको मार रहा है कि नहीं। एंड यूजिंग द ये केमिकल वाले मच्छर का, तो मच्छर का ग्रुप हमसे बहुत गुस्सा में रहते हैं। वो मच्छर काटने से भी ज़्यादा ये केमिकल वाला हमको ज़्यादा हानिकारक है। इसनोफिल या अस्थमा आने का चांसेस है। तो ये 9 लेयर फूड फॉरेस्ट में, जैसा भूमि का नीचे 1 फीट एंड भूमि का ऊपर 8 फीट, और उसके ऊपर जो महावृक्ष आते हैं, हम इसको महावृक्ष में भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 9 लेयर फूड फॉरेस्ट है, हम ह्यूमन डेवलप कर सकते हैं। जो महावृक्ष है, जो मोर देन 20 फीट, मोर देन 50 फीट जो चले जाते हैं, वो हमारा कंट्रोल में नहीं। वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो परमात्मा का एक सिस्टम है। जो पंछी जो फ्रूट खाती है, उसका बीज, उसका सीड जब गिरती है, कुछ कुछ प्लांट्स, ट्रीज उगलते हैं, हम करने से नहीं आते। तो ऐसा वो महावृक्षों को छोड़ के, महावृक्ष कुछ 11 या 12 तरीके का महावृक्ष है। उसमें 5-6 तो अच्छा अच्छा फ्रूट भी देते हैं। उसमें मैंगो है, बेर है, सीताफल है, कटहल है, जामुन है। तो ऐसा बहुत चीज़ें हमको मिलता है। और इन सब के साथ साथ जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कीड़े वीड़े आ रहे हैं, तो हमको जंगल जब हम बना रहे हैं, उसमें आपको कई देवता कीड़े, जैसा हनी भी है, वो कुछ ऐसा ऐसा कहीं से भी लेके आती है। वो हनी जो नीम का हनी है, शिलाजित का हनी है, ये वो तो आपको तो अमृत जैसा काम करेगा। आपका डायबिटीज को काटेगी, आपका बीपी को कंट्रोल करेगी। दिस आर ऑल एक्चुअली नॉट डिसीजेस, दे आर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। जैसा हम लोग बराबर पैदल नहीं चल रहे आजकल, मित्रों के साथ ठाट के हम हंस नहीं पा रहे हैं, और घर में भी हम बहुत ही सीरियस जीवन में जी रहे हैं। एक परस्पर अनुराग विद मिनिमम प्यार के साथ हम भाषण करना छोड़ दिए। इसीलिए हम ये लाइफ डिसऑर्डर्स पे आ रहे हैं। एक्चुअली कई चीज़ें जो हम डिसीजेस समझ रहे हैं, दे आर नॉट द डिसीजेस, दे आर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आपका लाइफ स्टाइल बदलेंगे, इंक्लूडिंग किचन फार्मिंग, जैसा हम इंडियन किचन को हम मानते हैं, या एशियन किचन, इवन जापानीज, चाइनीज, कोरियंस, नेपालीज एंड इंडियंस, हर माँ को, हर दादी माँ को, हर बहन को मालूम है किचन में किसको अगर कोई खांस रहा है तो कैसा दे, कोई किसी को दूध में काली मिर्ची और हल्दी डाल के कैसा दवा दे दे। लगता है खान पान, लेकिन वो हम अपने आप ठीक हो जाते हैं। दवा का वही दवा जैसा काम करेगी। ये काम हम 9 लेयर फूड फॉरेस्ट बोल के अभी नया प्रचलन में आ रही है। इसको हमारा दोस्त लोग अमेरिका से है, डैनियल, उसका नाम आजकल हमने बनाया है दयाशंकर स्वामी जी। और कीनिया से एक सर जॉन गिटोंगा, वो बेंगलोर में कई आईटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते रहते हैं साल में 3 महीने के लिए, वो भी उधर वो काम कर रहे हैं। और एक साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नमीबिया से, लिनेका होल्डिंग्स, वो भी आएगा हमारे साथ। और साउथ अफ्रीका में एक बहन जी है, ब्रेंडा एस्टर। ये सब लोग विज्ञान के साथ साथ ये काम बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक डॉक्टर टॉम मेरसेक्स बोल के पोलैंड से है, वो भी हमारे पास बहुत बार आया है और आगे भी आएंगे। जब 100 एकड़ ज़मीन एक जगह पे हो,
तो उसमें हम कैसा कैसा एक सिस्टमैटिक बना के ये 9 लेयर फूड फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ये काम अभी हवाई आइलैंड में मोर देन 2500 एकर्स में चल रहा है। पिछले 6 साल से शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट ये लोग जो 10 साल में शुरू होगा सोचा था, वो 6-7 साल में ही 90% तक हो गया। और अफ्रीका में कई जगह पे अपने इंडियंस जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग्स कर रहे हैं, बिकॉज उधर का बहुत उपजाऊ ज़मीन है। अभी नेपाल में हम पोखरा एंड लुम्बिनी का बीच में हमको 200 एकर्स मिला है। और झारखंड में 400 एकड़ ज़मीन का प्लान चल रहा है, लेकिन अभी तक बैठे नहीं है। तो अभी हम प्रस्तुत हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी तत्काल अभी हम पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा करके हम उड़ीसा में रूरकेला में बैठे हैं। अपना डॉक्टर संजय पांडा जी का ज़मीन जो 55 एकड़ ज़मीन है, और उसके साथ भी और भी कुछ हम प्रोक्यूर करके अराउंड 100 एकड़ ज़मीन करके फिर हमारा स्पेशलिस्ट टीम को बुलाएं, तब हम इसको आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न में उड़ीसा में आए हैं। इसका पहले हम मयूरभंज भी कुछ जगह देखे हैं, गांधी जी आश्रम के नज़दीक में, लेकिन हो नहीं पाया। और अभी कालाहंडी एरिया में देखे हैं, भवानीपुर का एरिया में, उधर भी भवानीपटना उधर भी एक 65 एकड़ ज़मीन है, बट ओनरशिप लफड़ा में हमको तकलीफ हो सकता है। तो इट इज़ नॉट इंस्टेंट इनकम सिस्टम नहीं करें, उसको हम पहले 2-3 साल लगेगा पूरा ज़मीन को ठीक करने में, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा, इनकम भी जरूर होगा। और आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आप बोलेंगे लोगों को, मेरे पास ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, ऑर्गेनिक कॉटन है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, लोग दुनिया भर आपको आने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे चलकर तो लोगों को बहुत अवेयरनेस तो बढ़ रही है, अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, खान पान में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं लोग। तो उस समय हमको ये ऐसा करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये 9 लेयर फूड फॉरेस्ट अभी हमारे पास कोई राइट अप नहीं है, बट जो आएगा जैसे जैसे हम आपको बताते रहेंगे, अपना एक टीम भी फॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा सा इसको हम ज़मीन पर ला सकते हैं। ये 9 लेयर फूड फॉरेस्ट एक्चुअली आज भी आप देखेंगे साइंटिफिकली भी काम हो रहा है। हैदराबाद में इक्रिसैट पिछले 25-30 साल से, एक्चुअली ये तो 9 लेयर फूड फॉरेस्ट ही है, बट दे डोंट से दैट वे, दे डू इन ए मॉडर्न एग्रीकल्चरल ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अंडर आके वो लोग काम करते हैं। ऐसे इंडिया में रिसर्च भी चल रहा है, बट हम रिसर्च से ज़्यादा गुड हेल्थ एंड बेटर फूड हैबिट्स, कम कुकिंग करें और ज़्यादा फायदा लें विथ फाइबरस फूड्स एंड लेस मेडिकेशन में जाएं। तो ऐसा जीवन, मैं इस विषय में मैं बहुत गर्व से बोलूँगा। मैं डॉक्टर स्वामी विश्वासानंदा मेडिकल कंपनीज में काम किया, लेकिन मैं अभी तक कोई ऐसा पिल नहीं लिया, कोई टैबलेट नहीं लिया जब से बचपन से आज तक। और अच्छा भोजन खाऊंगा, अच्छा दूध पीऊंगा, अच्छा वेजिटेरियन फूड करूंगा। अगर ज़्यादा तनाव या ज़्यादा थक गया तो सो जाऊंगा, 2-3 घंटा सोने से दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट मेडिसिन। और आज भी अगर आंखों में कोई लालपन आए तो मैं कोई दूध देते हुए माँ को रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 बूंद मेरे के लिए भी दे देना, तो वो मैं आंख में डाल दूंगा, दैट इज ऑल्सो ए गुड मेडिसिन। सो लाइक दैट मेरे को अभी तक चश्मा पहनने का ज़रूरत ना पड़ी। सो नियरिंग 60 आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, एंड मेरे को कोई रियली ऐसा पेन जैसा नहीं आता है। सच बताए तो मेरे को हेडेक क्या है मालूम नहीं ऐसा जीवन में जी रहा हूँ। एवरीबडी कैन लिव लाइक दिस। मैं भी बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन मैं ये एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ। कुछ भी जो बनता है फास्ट फूड्स या रोड साइड फूड्स नहीं खाएंगे, लेकिन अच्छा जगह पे देख के जो अच्छा सिस्टमेटिकली, छोटा सा ठेला वाला भी कुछ अच्छा अच्छा बनाता है, गरम गरम उबाला हुआ चना खाएंगे, फ्राई किया हुआ मूंगफली खाएंगे। तो एनीथिंग वी ईट हॉट फ्रेश बना के खाओ, जो बन रहा है वो लोग का खाओ। तो लाइक दैट वी कैन सेव आवर ओन हेल्थ इंस्टेड ऑफ, इंग्लिश में अच्छा कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कभी कभी क्यूर होता ही नहीं है कुछ चीज़ें,
तो इसीलिए वाई शुड वी गेट इनटू दैट काइंड ऑफ क्यूरिंग सिस्टम, प्रिवेंट। अगर आपको डाउट है ये खाना मेरे को, जनरली वी हैव वन काइंड ऑफ इंटरनल इंट्यूशन दैट दिस इज नॉट गुड। जब आपको लगा गुड नॉट गुड, डोंट ईट। फ्रेंड्स बोले हैं, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, नो। और खाना जब आपको भूख लगे तो ही खाना, नींद आए तो ही सोना। तब देखिए आपका बायो टाइमिंग्स, बायो क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छा काम करना शुरू करें। जब आप सोचेंगे 5 बजे उठना है तो आपका बॉडी आपको, आपका नर्वस सिस्टम आपको 4:30 बजे आंख खोल देगी। इट हैपन्स। अगर आपको 3 बजे उठना है, 2:30 बजे आपको उठ जाएंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत लोगों को होता है। सो प्लीज गेट mingle with nature and take the medicine from the nature. To promote that only, this 9-layer food forest, slowly we will have our bioclock on, our good systems on, good intuition on, and talking, living. And I don't say keep doctor away. If any medication if you want to take, definitely we have very good Ayurveda, yoga system, naturopathy, homeo, siddha, and Unani. This Ayush is the medicine where there is no side effects. But any medicine, synthetic medicine, excipients based, I'll definitely say allopathy is not a medicine. Maybe it's emergency call to take care, but that cannot be a medicine where it provides some poisons in you, which that poison will not come out. Excipients don't come out. I'm not against allopathy, but I caution everybody, allopathy is not a medicine. It's a emergency kind of thing. Don't get into that emergency life itself. Peacefully live, happily live, eat well, play well, sleep well, do good, be good. All will be good. Oh. Your phone number, Swami. My contacts, Dr. Swami Viswasananda, and my mobile number with WhatsApp connection. +91 is the Indian number, 836-857-9616. I repeat, 836-857-9616. And my email address, svf3800, svf, Swami Viswasananda Foundation, 3800, svf3800 @gmail.com. Thank you very much.